हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफार्म पर। जैसा कि आपको पता है, सुबह के बज चुके हैं 6 और आज का लक्ष्य आपके लिए आ चुका है। जी हाँ साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं 90 दिन के इस लक्ष्य सीरीज की और इस लक्ष्य सीरीज का आज है डे नंबर 7। हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पिछले 6 दिन का जो है टारगेट को अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा आगे की बात करें तो आज का क्या लक्ष्य रहने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। आगे की ओर बात करें हम लोग तो आज के अगर लक्ष्य की बात करें तो ध्यान रहे आपका डे नंबर है आज 7 और इसमें आपको रीजनिंग के 45 क्वेश्चन PYQ होते हैं, उनको सॉल्व करना है। अभी आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें हिंदी के और हिंदी के 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हिंदी में एक हमारा टॉपिक चल रहा है जिसको हम कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो उस टॉपिक को भी हम साथ में लगभग 15 से 20 ऐसे जो हैं वाक्यांश जो है हम लोग याद करते चल रहे हैं, तो उनको भी उधर जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको भी साथ में पढ़ते चलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी करते चलेंगे ताकि हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन को सही किया जा सके। इसके अलावा बात करें मैथ के लिए तो मैथ के 45 क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। उनको देखिए कैसे लगेंगे। अगर नहीं आपको आते हैं तो उसको सर्च करिए, कहीं पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई उतना ज़्यादा संसाधन नहीं है ताकि आपको ये सब चीज़ें कराई जा सकें, लेकिन टारगेट आपको ज़रूर दे देते हैं कि हाँ ऐसे ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा बात करें इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाती है। और इसके अलावा हम लोग बात करें GK GS में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मुगल साम्राज्य। 3 बजे आपके लिए बहुत लाजवाब सी क्लास आएगी, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई साहब। मुगल काल को एकदम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि GK GS का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से स्थापत्य कला से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें इन सभी चीज़ों की जो PDF आपको है इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसको हम एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल के नाम से जानते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर 600 से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बात करें हिंदी में जो हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। थोड़ा सा हम इनको पढ़ लेते हैं ताकि एक बार पढ़ने से ये इनका रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएंगे। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको अद्य प्रसूत कहा जाता है। जो पान करने के योग्य ना हो यानी पीने के योग्य ना हो उसे अपेय कहा जाता है। धरती और आकाश के बीच के स्थान की बात करें तो उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। इसके अलावा बात करें प्यारे साथियों, यहाँ पर जो भेदा ना जा सके या जिसे तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहा जाता है और जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसको अनुच्चारित कहा जाता है। जो बहुत आगे की बात सोच कर चलता हो या बहुत सोच समझ कर आगे की बात करता हो उसको अग्र सोची कहा जाता है। और कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो अंगुली होती है उसको अनामिका कहा जाता है। इसके अलावा बात करें प्यारे साथियों यहाँ पर कि जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न या अपराह्न इस तरीके से लिखा मिल जाएगा तो अपराह्न कहलाता है। और जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहा जाता है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त कहा जाता है। और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला जो है ये कुछ दिया वाक्यांश दिया है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला या शिक्षा ग्रहण करने वाला या गुरु के समीप रहने वाला तो उसको अंतेवासी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। इसके अगला जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे अनन्य कहा जाता है या फिर अनुपम कहा जाता है। अनन्य या फिर अनुपम। पीछे पीछे चलने वाला अनुचर या अनुगामी कहलाता है। इसके अलावा बात करें जो विधि और कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहा जाता है। इसके ठीक आगे की बात करें अगर हम लोग, जो नियमाकुल ना हो उसको अनियमित कहा जाता है और जो अनुग्रह से युक्त हो उसको अनुग्रहित कहा जाता है। अनुग्रहित की वर्तनी भी पूछ लेता, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से लिखा जाता है। जिसका निर्णय ना हुआ हो उसे अनिर्णीत कहा जाता है। अनिर्णीत। जो अवश्य होने वाला हो उसको अवश्यंभावी कहते हैं। अवश्यंभावी कहते हैं। और पृथ्वी तारों ग्रहों का स्थान को हम लोग अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। तो कल 19 से आज 21 वाक्यांश है, तो कुल मिलाकर के हमने 40 वाक्यांशों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और इनको 2-3 बार आप पढ़ेंगे अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ ये था आज का टारगेट। कैसा लगा आज का लक्ष्य और इसको आप अचीव करिए और सभी क्लासों को कीजिए बहुत अच्छे से और
कोशिश करिए कि अगर आप 45 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो 40 तो करिए, कुछ तो करिए। और इन सभी के जो है सॉल्व करके, कहने का मतलब जैसे पहले का ए हो गया, दूसरे का बी हो गया, इस तरीके से जो है एक कॉपी पर लिख करके और आप जो है उस टेलीग्राम पर फ़ोटो खींच के डालिए। वहाँ पर हम अब जो सवाल नहीं आते तो वहाँ पर आप डिस्कस करिए। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और वो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को करना लाइक, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि नए विद्यार्थियों को जोड़ना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। और अगर आपको लगता है कि हमारे काम की चीज़ें हो रही हैं तो आप बेझिझक होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है साथियों, फिर चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।